सूत उवाच जी 14वां अध्याय। श्री कृष्णाय वयं नमः। संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। बन्धुदिदृक्षया जिष्णौ द्वारकायां संप्रस्थिते, सत्य अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। पुण्यश्लोकस्य च कृष्णस्य विचेष्टितम् ज्ञातुम्, आप यूँ भी अन्वय कर सकते हो। पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम् ज्ञातुम्, है ना। जिष्णौ बन्धुदृक्षया जिष्णौ द्वारकायां संप्रस्थिते, अर्थात अर्थ यहाँ से होगा पवित्र कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण की विचेष्टित माने लीलाओं को ज्ञातुम माने जानने के लिए और अपने बंधुओं को, अपने संबंधियों को देखने की इच्छा से, बंधु दिदृक्षया, दिदृक्षा देखने की इच्छा से, जिष्णु माने अर्जुन द्वारका में प्रस्थान करते हैं, द्वारका को चले जाते हैं। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नाया ततोर्जुन ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वः। कतिचिन्मासा व्यतीता, कुछ महीने बीत गए हैं अर्जुन को जाए हुए, कहाँ? द्वारका। लेकिन तदा उस समय, ततः माने उस द्वारका से अर्जुन न आया, अर्जुन आया नहीं, अभी कई महीने हो गए। तो कुरुद्वः माने युधिष्ठिर, कुरुकुल के भार का वहन करने वाले, उन्होंने, युधिष्ठिर ने घोर रूपाणी निमित्तानि ददर्श, घोर माने भयंकर रूप वाले, निमित्त माने सपनों को, अपसपनों को, यूँ कहिएगा बुरे अपसपनों को, ददर्श माने देखा। और इसका श्रीधर जी का पढ़ा दीजिए और बंशीधर जी का फिर आगे चलें यहाँ से। चतुर्दशे त्वरिष्ठानि दृष्ट्वा राजा विशंकितः अशृणोद अर्जुनात् कृष्ण तिरोधानम् इति। चतुर्दश अध्याय में राजा जो युधिष्ठिर हैं, अरिष्ट माने अपशकुनों को, अमंगल सूचक वातावरण को देख करके राजा युधिष्ठिर शंकित हो जाते हैं, विशंकित हो जाते हैं, उनके हृदय में शंका हो जाती है। अशृणोद अर्जुनात् कृष्ण, और अर्जुन के द्वारा कृष्ण के तिरोधान माने स्वधाम गमन को सुनते हैं, सुनेंगे राजा युधिष्ठिर जब लौट के आएगा अर्जुन। यह बात इति ईर्यते, माने यह बात इस अध्याय में कही गई है, ये इसका अर्थ हो गया। श्री कृष्णस्य च इति चकारेण अभिप्रायम च ज्ञातम, यहाँ श्री कृष्ण से च इसका मतलब चकार के द्वारा उनके अभिप्राय को जानने के लिए। कतिचित का मतलब है 7 महीने वहां पर रहे थे अर्जुन, कतिचित। तदा कालातिक्रमेपि, समय इतना निकल जाने पर भी, ततः माने उस द्वारका से न आयात, नहीं आए हैं अर्जुन, नागतः, निमित्तानि माने उत्पातों को, कुरुद्वः माने युधिष्ठिर ने देखा। अब ये बंशीधर जी का यहाँ तक हो गया, यहाँ से इति थम, नहीं ये तो हो गया यहाँ से ये। हाँ, अरिष्टानी माने दुर्निमित्त, खराब शकुन। तिरोधान का मतलब है अंतर्धान होना, स्वधाम गमन। संप्रस्थिते, अश्वमेध यज्ञ के लिए श्री कृष्ण का पुनरागमन, गमनानंतरम, जाने के बाद पुनरागमन यहाँ समझना चाहिए। अत्र तीर्थेन मास शब्देन दिनम गृहीतम, यहाँ पर तीर्थ के द्वारा मास शब्द से दिन लिए गए हैं। मास का मतलब महीना, ऐसा नहीं मान रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल कर दे। तत्र च अहस्तु मास शब्दोक्तम, है ना। आह माने दिन को मास शब्द से भी कहा जाता है, ये कहीं का प्रमाण दे रहे हैं। यत्र चिंतायुतम ब्रजेत, या चिंता से युक्त कोई होता है तो वहां जो है
आहा शब्द से महीने भी लिए जाते हैं। ये है इति प्रमाणंच न्यस्तम, ये प्रमाण यहाँ है। अब अब आगे है कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्तर तु धर्मिणः पापी यसीम नृणाम वार्ताम क्रोध लोभा नृतात्मनाम। काल की रौद्र माने भयानक गति को और विपर्यस्तर तु धर्मिण, विपर्यस्त धन ऋतु धर्मिण, ऋतु ही जिसका धर्म है ऐसा काल है। काल का ज्ञान काय से होता है? ऋतु से। बाकी सूर्य चंद्रमा तो वही रहते हैं, लेकिन काल का ज्ञान ऋतुओं से। जब जाड़े के दिन होंगे तो दिन छोटे भी होंगे और उनमें गर्मी नहीं रहेगी, और वो जो सूर्य दक्षिणायन चला जाता है, ये ऋतु के धर्म है अपने। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, उसके चिन्ह वनस्पति औषधि जो वर्षा काल की है वो पुष्पित पल्लवित होती हैं। बसंत की औषधियाँ बसंत काल में पुष्पित पल्लवित होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कालस्य अर्थ कहाँ गया? कालस्य विपर्यस्तर तो धर्मिण, तो वो सब विपर्यस्त मान विपरीत प्रतीत हो रहे थे। हाँ, पापी यसीम नृणाम वार्ताम, और लोगों की वार्ता भी पापमयी हो रही थी उस समय। क्रोध लोभ अनृतात्मनाम, क्रोध लोभ और अनृत माने मिथ्या वचन में, मिथ्या बोलने में, जिनका आत्मा माने मन है, ऊपर वाले घर वाला, हाँ, जिनका मन जो है मिथ्या बातों में लगा हुआ होता है, वो स्थिति उस समय हो गई थी। जिम्म प्रायम व्यवहृतम, लोगों का जो व्यवहार लेना देना था वो जिम्म प्रायम माने प्राय करके बड़ा कुटिल हो गया था। साक्ष्य मिश्रम च सौहृदम, लोग एक दूसरे से मित्रता भी करते थे, सौहृद, तो उसमें भी कहीं न कहीं सठता छिपी हुई होती थी, सठता से मिश्रित सौहृद था। पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकलम, पिता में माता में, है ना, पितृ मातु और सुहृद भ्रातृ, सुहृद माने मित्र, भ्रातृ माने भाई, और दंपति माने पति पत्नी। इन सब में भी कलकनम, इनमें भी परस्पर में आपस में कलह, कलकन माने झगड़ा होता था। निमित्तान्यत्यरिष्टानि, जो निमित्त थे अपशकुन हो रहे थे वो बड़े खराब थे। काले त्वनुगते नृणाम, ऐसा समय आने पर मनुष्यों को बड़े जो है अपशकुन हो रहे थे। नृलोभाद्य धर्म प्रकृतिम, मनुष्यों को लोभ आदि अधर्म प्रकृति माने स्वभाव वाले हो गए थे। ऐसा मनुष्यों को देख करके उवाच अनुयम नृप, राजा युधिष्ठिर ने अपने भाई से कहा। युधिष्ठिर ने कहा किससे? अन्य जो भी होंगे वहां पर, छोटे भाई तो 4 थे उनके, और ये तो अर्जुन चले गए थे, अब तो भीम से ही कह रहे होंगे या फिर नकुल सहदेव से कह रहे होंगे। संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णुर्बंधु दिदृक्षया, बंधु बांधवों को देखने की इच्छा से जिष्णु माने अर्जुन जो है द्वारका में गया हुआ है, संप्रेषित है। ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषतम, वही पहले वाला श्लोक है। पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की क्या गतिविधियां हैं, क्या चेष्टाएं हैं, क्या लीलाएं हैं, उनको जानने के लिए गए। गता सप्ताधुना मासा, गए हुए अब 7 महीने हो गए। हे भीमसेन, तुम्हारा जो छोटा भाई अनुज माने अर्जुन है, अनुज माने छोटा भाई अर्जुन है, उसको 7 महीने हो गए, लेकिन नायाति नहीं आया है। कस्य वाहे तो व्हाट इज मैटर, इसमें क्या कारण है? नाहम वेद इदम अंजसा, अहम अंजसा माने आसानी से, स्वाभाविक रूप से, अहम नावेद में नहीं जान पा रहा हूं। अपि देवर्षिणादिष्ट, क्या देवर्षि नारद के द्वारा जिस फलादेश किया गया था, जो आदेश दिया गया था, क्या इतना समय आने पर जो है वो सब ये हो जाएगा, वो मर जाएगा, ये सकालो एवं उपस्थित, क्या वही यह काल उपस्थित तो नहीं हुआ? यदात्मनो अगमत,
यदात्मनोंग माक्रीडम भगवान उत्सृक्षति। जो भगवान गोविंद श्री कृष्ण हैं आत्मनो अंगम आक्रीडम, जगत में लीला के लिए जो उन्होंने इस देह को अंग को देह को यहाँ पर जो स्वीकार किया है, क्या भगवान उसे उसका उत्सर्जन करना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं? यस्मान न संपदो राज्यम तारा प्राणा कुलम प्रया आसन सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहा। बोले यस्मात माने जिन भगवान श्री कृष्ण के कारण ही, न माने हमको संपदा मिली, राज्य मिला, दारा माने स्त्रियां, प्राण, और तो कहिए प्राण भी हमारे उन्हीं के आधार पर हैं, कुल और प्रजा सब उन्हीं की कृपा से है। आसन सपत्न विजयो, और गुरु भाई सपत्न माने शत्रुओं पर विजय, सपत्न या शत्रु को कहते हैं, शत्रुओं पर विजय भी उन्हीं की कृपा से। और जो लोक माने हमने राज्यों को जीता है, ठीक है ना, और लोक माने प्रजा भी होती है, तो हमारी जो प्रजा है वो उन्हीं के अनुग्रह से है, अथवा हमारा जो राज्य है वो उन्हीं के अनुग्रह से है। पश्योत्पातान नरव्याघ्र, हे नरव्याघ्र, हे नरों में श्रेष्ठ, तुम इन उत्पातों को देखो। दिव्यान आकाश से, भौमान पृथ्वी से, सदैह कान माने देहधारी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं अपशकुन। दारुणान छंछतो संसतो दूरात भयम नो बुद्धिमोहनम, ये दारुण किसी घटना की सूचना हमको दे रहे हैं और हमारी बुद्धि मोहित हो रही है, और हमको दूर से ही इन उत्पातों को देख करके भय हो रहा है। नो माने हमको भय हो रहा है। पूर्वक्षी बाहो मह्यम स्फुरत्यंग, पुनः पुनः अंग माने हे प्रिय छोटे भाई, मेरी उरु माने जंघा, और अक्षी माने आंख, और बाहु माने बाई जांघ, बाई आंख और बाई भुजा, ये स्फुरंती फड़क रही हैं, पुनः पुनः ये फड़क रही हैं। तो वपतुश्च हृदय आरादास्यंती विप्रियम। अच्छा, ये बपथु की जगह वेपथु होना चाहिए, और इसमें देख लेते हैं, अर्थात हमारे शरीर में भी बेपथु माने कंपन हो रहा है। हृदय, हृदय माने हमारे हृदय में वेपथु, हाँ वही है, हमारे शरीर में ये कंपन भी हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आरात माने निकट भविष्य में ही ये विप्रियम दास्यंती, कोई अप्रिय घटना को हमको देंगे, ये अपशकुन, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा अपशकुन हमारे पास। शिवैसोद्यंत मादित्यम अभिरोत्य नलानना मामंग सारमेयोयम अभिरोति भीरुवत। और देखो अंग माने प्रिय भीम, ऐसा शिवा, यह जो गीदड़ी श्यार की पत्नी, श्यारिणी, श्रिकटी माने मादा श्यार यो कहिए, क्रोष्टा, क्रोष्टरी यो कहिएगा, हाँ, ऐसा शिवा, शिवा उसको बोलते हैं। माँ पार्वती का नाम भी है शिवा, भवानी, रुद्राणी, सर्वाणी, सर्वमंगला, लेकिन यहाँ शिवा उसके लिए है। ये शिवा माने गीदड़ी। उद्यंतम आदित्यम, उदित होते हुए, आदित्य माने भगवान सूर्य को देखकर उनके अभिरोति, सूरज की तरफ मुख कर देख के रो रही है। सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं और सूर्य की तरफ अपना मुख को फैला करके अभिरोति रो रही है। और इतना ही नहीं, रोते समय अनलानना, इसके मुख से आग सी निकल रही है रोते समय। अनलानना, अनल अग्नि को कहते हैं। मामंग सारमेयो अयम, और हे प्रिय, माम माने मुझको, अयम सारमेय ये कुत्ता। वेद में कुतिया को शर्मा कहा गया है। एक तो शर्मा ब्राह्मण को, लेकिन वो शर्मा सीटी वाला सा है, और र हलंत है, लेकिन यहाँ दंत स है और र अदंत है। अच्छा, तो शर्मा नाम की कुतिया है, वेद में वर्णन है। और शर्मा का पुत्र सारमेय, जैसे विनता का पुत्र वैनतेय, गरुड़ जी को बोलते हैं ना। कुंती का पुत्र कौन्तेय, स्त्री भी ढक से ढक होकर, ढको ए आदेश होकर के। तो ये सारमेय माने कुत्ता, कुत्ता है ना, नहीं सारमेय माने कुत्ता है। अयम माने यह, माम
माम माने मेरी ओर ही मुख करके अभिरौती रो रहा है। निश्चित ही अभीरुवत, इसको डर भी नहीं है कोई ईंट पत्थर मार देंगे क्या है, इसको कोई भय नहीं है। और ये अभीरुवत मन डर के बिना, हाँ, बिना डरे हुए। बिना भीरुता के रो रहा है। अब श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर रौद्र माने घोर, उसी विपर्यस्ता ऋतु धर्मा यस्मिन, जिस काल में ऋतु के धर्म विपरीत हो गए हों, वर्षा नहीं है वर्षा आ गया, गर्मी का समय नहीं गर्मी आ गई। अच्छा, उसकी वार्ता माने जीविका। क्रोध लोभ अंधृतैर युक्त, क्रोध लोभ और अंधृत माने मिथ्या वचन से युक्त जिसकी आत्मा माने मन है, आत्मा का अर्थ है मन होगा। जिम्म प्रायम कपट बहुलम, जिम्म माने कपट, व्यवहित माने व्यवहार, साठ्यम का अर्थ होता है तन्मिश्रम, साठ्यम माने वंचनम, किसी को ठगना, तन्मिश्रम उससे मिश्रित, वंचना से मिश्रित, सौहृद माने सख्य है, ठगने के लिए मित्र बनते हैं, ये मतलब है। पित्रादि नाम स्वप्रतियोगी भी, पिता आदि का अपने प्रतियोगियों के साथ कलकन माने कलह हो रहा है। यहाँ पे कल्पनम दिया, कल्पनम है, कलकनम होना चाहिए, ये कलकनम है, ये है ना, इसको कर लीजिए। कहाँ थे हम? ये यहाँ पे अत्यरिष्टानी अत्यंतम अशुभानी, अरिष्ट माने अशुभ, इनको देख करके नृणाम माने मनुष्यों के लोभ आदि अधर्म के प्रकृति माने स्वभाव को देख करके अपने अनुज भीम को कह रहे हैं। वाह वितर्क में है, कस्मात धेतुर नायाति, अर्जुन किसी लिए नहीं आया है, अहम न वेदमी, मैं नहीं जानता। अपि किम यदा आत्मन आक्रीडम, अपि माने किम और क्या, यदा माने जब, अपने आक्रीड को माने क्रीड़ा के साधन अंग को, अर्थात मनुष्य के समान नाटक करने वाले भगवान अपने इस देह को, मनुष्य तो है नहीं लेकिन मनुष्य के समान वो अभिनय कर रहे हैं, उसको, उस देह को उत सृष्टुमिच्छति, क्या त्याग देना चाहते हैं क्या? वही काल तो नहीं हो गया, प्राप्त हो गया है। बीच में 2 पद कब होगा? क्या 4 पद होगा ना इसमें, तो दूसरा पद कहाँ पे विराम होगा? यहाँ पे माने भगवान की आक्रीडम माने क्रीड़ा का साधनभूत जो देह है, भगवान जिस देह से इस नर लीलाया कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य का नाटक कर रहे हैं, मनुष्य तो है नहीं, मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, उस नाट्य प्रस्तुत करने वाले जिस शरीर से वो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं, उसको उत्सृष्टुम इच्छति, त्यागना चाहते हैं क्या? वही काल तो नहीं प्राप्त हो गया है। अस्माकम सर्व पुरुषार्थत्व हेतु, हमको जो भी उपलब्धि हुई है, राज्य सेना धन धान्य आदि, तो वही हमारा पुरुषार्थ है और उसमें कारण श्री कृष्ण है। अतस्तद वियोगम विना, उनके वियोग के बिना अनिष्टम न स्यात्, अनिष्ट ये नहीं हो सकते हैं, इसी आशय से कहते हैं। यस्मात् माने जिन श्री कृष्ण के ही कारण, एतच्च माने इसको उपनिष्ठात माने आगे अर्जुन स्पष्ट करेगा। लोकाश्च माने लोक, यज्ञ करणानुरूपा यस्य अनुग्रहात्, लोक माने यज्ञ किया था, सुमेध आदि यज्ञ, वो भी उन्हीं के अनुग्रह से हुआ था। अदूरात माने निकट ही, सन्निहित में ही, न माने अस्माकम, हमारे लिए उत्पातों को ये कह रहा है, कह रहे निमित्त। दैहिका नाम उर्विति, उरु माने जंघा आदि, ये बाम, मैंने बाम अर्थ किया था ना, वही पुरुष का बायां अंग फड़के तो समझो बुरा हुआ। ये बाम अंग जो है फुरंती फड़क रहे हैं, बेपतु माने कंपन हो रहा है हृदय में। एते माने ये मह्यम आरात, मेरे लिए निकट में ही, अब विप्रिय को, अत्यंत अप्रिय घटना को देंगे, है ना। भौमाना सार्धि स्त्रिभी, अब आगे कहते हैं भूमि पर होने वाले उत्पातों को 3 श्लोकों से कहते हैं। शिवा माने क्रोष्टी, आदित्यम अभिरोति, उद्यत सूर्याभिमुखम, उदित होते हुए सूर्य के अभिमुख क्रोशती रो रही है। और भाई यहाँ लिखा है अनलानना अग्निम मुखेन बमंती,
इसके मुख से अग्नि निकल रही है। ठीक गुरु भाई। जी जी। अंग माने हे भीम, माम अभिलक्ष्य मेरी ओर देख करके, सारमे माने कुत्ता, स्वा अभिरौति है ना, जी। प्लुतम भसती, बड़ा तेज आवाज में, भसती माने भौंक रहा है, बुक भसणे, भसण माने स्वरब, कुत्ते का आवाज, अभिरुवत माने निशंक से कोई डर नहीं है। बस अब यहाँ पर बंशीधर जी यहाँ से पापी असीम माने पाप भूयिष्ठाम, जिसमें बहुत सारा पाप है, ऐसा व्यवहार। व्यवहारम माने ज्ञानोपादानादि रूप, ये व्यवहार। हानोपादान, हाँ, व्यवहारम हानोपादान रूपम। हानोपादान माने हानि लाभ आदि रूप वाला व्यवहार, लेना देना ये है। अरिष्टम पापा शुभयो, अरिष्ट के दो अर्थ हैं, पाप और अशुभ। अब ये अक्षर यहाँ से मिटे हुए हैं गुरु भाई। तदा राज्ञा, राजा ने तन्नामोच्चारणेन, उसके नाम का उच्चारण करने से प्रीति की अतिशयता द्योतित होती है। यदात्मनुअंगम, जिस समय वो अपने अंग को, युधिष्ठिरस्य बंधु शोक अनुरूप ही वो उक्ति, बंधु के शोक के अनुरूप ही युधिष्ठिर की उक्ति है, न तो सिद्धांत का स्पर्श करने वाली, अर्थात शोकाक्रांत शोकाकुल होकर ही वो वचन बोल रहे हैं, उनका स्वाभाविक वचन ये। सरस्वती तो तन्मुखे समुचित मेवाह, उनके मुख में सरस्वती तो है ही है। नारायणो अंग नरभू जलायनात्, नरभू जलायनात् इति ब्रह्मोक्ते, ये ब्रह्मा जी की उक्ति है। ये नारायणो अंगम है ना, नारायणोंगम नरभू जलायनात्, माने मनुष्य देह में वो हैं भगवान, तो नारायण माने जलाशय में, जल में, नार जल को कहते हैं, और वही जिसका अयन है वो नारायण है। ये अर्थ है यहाँ पर। यदा आत्मनो अंगम अंश रूपम, अपने जब अंग अंश रूप अंग को जब नारायण भगवान उत्सिश्रिक्षति त्यागना चाहते हैं, ऊर्ध्वम वैकुंठम प्रति शिश्रिक्षति, अपने उसी दिव्य देह से ऊर्ध्व वैकुंठ में, वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं, उसको सृजन करना चाहते हैं। प्रस्थापयितुम इच्छति, माने वहाँ भगवान जाना, अब यहाँ को छोड़ करके धराधाम को, अपने निज धाम में। कीदृशमंगम, कैसा अंग है, तो ईसदेव क्रीडा यस्मिस्तत्, जिसमें ईसत माने थोड़ी सी ही क्रीडा, माने भगवान ने अभी जो है यहाँ लोक में कुछ ही समय निवास किया है। विश्वनाथ कहते हैं अंगम माने स्वधाम गमनेन, भगवान के स्वधाम गमन से ये विराट रूप को त्यक्षति, त्यागेंगे, ये संदर्भ है। आत्मनः स्वस्य आक्रीडम, अपने स्वस्य माने अपने, आक्रीडम माने क्रीडा का स्थान जो अंग है, शरीर है ना, अंग का अर्थ है पृथ्वी किया है, अपनी क्रीडा का स्थान जो अंग माने पृथ्वी है, उसको त्यागना चाहते हैं। यस्य पृथ्वी शरीरम, ये वहां से ले रहे हैं, माने यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी यस्य स्वरूपम, यम आत्मा न वेद, आत्मा यस्य शरीरम, ये उपनिषद का मंत्र है। तो जो पृथ्वी को भगवान का वो अंग माने शरीर बताया जी, ये श्रुति में, श्रुति वचन है, माने उपनिषद का वचन है। यस्य अनुग्रहात्, जिन भगवान की कृपा से, लोकाश्च वशीकृता, हमने अनेक राज्यों को अपने राजाओं को वश में कर लिया, ये संदर्भ है। हे नरव्याघ्र, नरकृत उपद्रव शमन समर्थोपि, मनुष्यों के द्वारा किए गए उपद्रवों का समन माने उनको, समन माने उनको दबाना, उनको है नष्ट करना, इसमें समर्थ होते हुए भी एतान निवर्तयितुम, इनको हटाने में, इनकी निवृत्ति करने में वो समर्थ नहीं हो रहे हैं। इति भाव बुद्धिमोहनम, बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है। नृणाम शुभम दक्षिणांग स्फुरणम, दक्षिण माने दाहिना अंग फड़के
तो मनुष्यों को शुभ होता है। स्त्रीणाम च वामांग स्फुरणम, स्त्रियों का बायां अंग जो है फड़के तो शुभ होता है, लेकिन उसके विपरीत हो जाए, माने औरतों का तो दाहिना फड़के और पुरुषों का बायां फड़के तो विपरीत हो गया। तो विपरीत फलदम, ये विपरीत फल होता है, ऐसा शकुन शास्त्र के विद्वान बताते हैं। शाकुनिका का मतलब है देवतायतनानि कंपन्ते, देवता प्रतिमा हसन्ति रुदन्ति स्फुटन्ति सिद्ध्यन्ति उन्मीलन्ति और प्रत्यान्ति इति सामवेदे षड्विंश ब्राह्मणे। सामवेद में षड्विंश ब्राह्मण में अद्भुत शांति प्रकरण में प्रोक्तम अर्थम, उसमें कहा गया अर्थ का ही यहाँ अनुवाद किया गया है जी। तो इसका अर्थ कहाँ से करना है? देवतायतनानि माने देव मंदिर कांप रहे हैं, देवताओं की प्रतिमा कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी फूट जाती हैं, और कभी सिद्ध्यंती माने पसीने में लथपथ हो जाती हैं, और उन्मीलंती कभी जो है वो देखने आदि कार्य करने लगती हैं, और गुरु भाई प्रत्यांति और विपरीत दशा में चलती हुई दिखाई देती हैं। ये सामवेद में षड्विंश ब्राह्मण में अद्भुत शांति प्रकरण में कहे हुए अर्थ का ही यहाँ पर अनुवाद है। शांति रपि तत्र प्रोक्ता, वहाँ शांति भी कही है। इदम विष्णुर्विचक्रमे इति, माने भगवान विष्णु ने विचक्रमे, तो ये मंत्र है पूरा, वही उसी प्रकरण के अनुसार होगा। तो आगे है स्थाली, क्या है? पाकम हुत्वा पंचभीदेभिर्जुहोति, स्थाली पाक का माने जो बना हुआ खीर आदि इत्यादि है उसका हवन करके, पंचभी माने 5 मंत्रों से इनसे जुहोति माने हवन करता है। विष्णवे स्वाहा, ये मतलब सर्वभूताधिपतये स्वाहा, सर्वभूताधिपति भगवान को स्वाहा माने उनको अर्पण है। चक्रपाणी भगवान को स्वाहा अर्पित है, और सर्व पाप समनाय स्वाहा इति व्याहृति विर्जुहोति, ये व्याहृतियों के द्वारा हवन करता है। समबुद्धि हो गया गुरु जी, 12 तक ही था, अब 13 से यहाँ पर है। सस्ता कुर्वन्ति मांसव्यम दक्षिणम पशवो परे, ठीक है ना जी। सस्ता कुर्वन्ति मांसव्यम, जो अच्छे प्राणी हैं तो मुझको अपने बाएं करते हैं, लेकिन अपरे पशवो दक्षिणम, दूसरे जो पशु हैं निम्न कोटि के वो जो हैं दाहिने से। बाहांश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम, और मेरे जो बाह माने घोड़े, बाह माने वाहन भी होता है, हे नर व्याघ्र पुरुष व्याघ्र, वो ऐसा लग रहा है कि ये रो रहे हैं। मृत्यु दूत कपोतोयम, ये मृत्यु का दूत कबूतर है ना, और अयम उल्लू का, यह जो उल्लू है ये मेरे मन को कपा रहा है। प्रत्युलूकश्च कुह्वानई, और जो प्रत्युलूक है वो कुह्वान माने अपनी खराब आवाज से हैं। अनिद्रौ शून्य मिच्छत, ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये बिना सोए लगातार, अनिद्रौ का मतलब है, और ये जो है लगता है कि इस जगत को शून्य ही देखना चाहते हैं, सूना करना चाहते हैं। धूम्रा दिश परिधय कंपते भू सहाद्रिभी, दिशाएं धूमिल हो रही हैं, परिधियां कांप सी रही हैं, और भू माने पृथ्वी भी सह अद्रिभी, पर्वतों के साथ, अद्रि पर्वत को कहते हैं, घूम रही है, नाच रही है। निर्घातश्च महानासीत, महान विस्फोट आदि हो रहे हैं। साकम च स्तनयतनुभी, बड़ी बड़ी गर्जना, मेघ आदि की गर्जना हो रही है। वायुर्वाती, वायु बह तो रहा है लेकिन उसका स्पर्श बड़ा खर माने कठोर, खर माने कठोर स्पर्श वायु का है। और रजसा विसृजस तमः, धूल इतनी उड़ रही है कि अंधेरा हो रहा है। रजसा तमः विसृजन, धूली के द्वारा अंधेरा का सृजन हो रहा है, अंधकार। अच्छा, अश्रिक वर्षति जलदा, मेघ जो है खून की वर्षा कर रहे हैं, अश्रिक खून को कहते हैं गुरु भाई। बीवत्स, चारों ओर सर्वतः बीवत्स बड़ा भयंकर है। सूर्यम हत प्रभम पश्य, देखो सूर्य की भी प्रभा कांति नष्ट हो रही है गुरु भाई।
और ग्रह मर्दम मिथो दिवी, और देखिए दिवी माने आकाश में, मिथो माने आपस में, एक ग्रह दूसरे से टकरा रहे हैं। संकुलैर भूतगणई, है ना, संकुल माने इकट्ठे, भूतगणों के द्वारा, ज्वलिते रोदसी इवो, रोदसी माने पृथ्वी और आकाश का जो मध्य का भाग है वो ऐसा लग रहा है जल रहा है, ज्वलिते वो, रोदसी का द्यावा पृथ्वी कह सकते हैं, आप ऊपर का लोग और पृथ्वी जल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि दो वचन है ना, ज्वलिते। सद्यो नद्यो नदाश्च क्षुभिता सरांशी च मनांशी च, नदियां, नद माने नाले, ये क्षुभित हो रहे हैं, इनमें क्षोभ हो रहा है। सरांशी माने सरोवर, और मन भी हमारा क्षुभित हो रहा है। न ज्वलत यज्ञ राज्य, न घी की आहुति डालते, आज्य माने घी, घी के द्वारा अग्निर न ज्वलती, अग्नि नहीं जल रहा है। कालो अयम किम विधास्यति, पता नहीं यह काल क्या करेगा। न पिबंती स्तनम वत्सा, बछड़े अपनी माँ का स्तन नहीं पी रहे हैं, और न दुह्यंती च मातर, माताएं दूध नहीं दे रही हैं। रुदंत्यस्त्र मुखागा, वो अपने मुख से माने आंखों से आंसू बहाते हुए, है ना, गाय रो रही हैं। और न हृष्यंती ऋषभा, वृषभा ब्रजे, ब्रज माने गोष्ठ में, गौशाला में जो माने बैल हैं वो भी प्रसन्न नहीं हैं। दैवतानी रुदंती, वो देवता मानो रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सुद्यंती, पसीने में लथपथ हो रहे हैं। युग चलंती च, मानो विचलित हो रहे हैं। इमे जनपद, ये जनपद, ग्राम, पुर, नगर माने उद्यान माने बगीचा, है ना, आकर माने खाने, आश्रम, भ्रष्ट स्त्रियों, इनकी स्त्री माने शोभा मानो नष्ट हो गई है। निरानंदा, आनंद का अभाव हो गया है। किम अगम दर्शयंती न, पता नहीं हमको किस पाप की सूचना ये दे रही हैं। मन्य एतैर महोत्पात, लगता है कि इन महान उत्पातों से, नूनम भगवतः पदई, निश्चित ही भगवान के चरण कमलों से, अनन्य पुरुष श्री भीर, जो अनन्य पुरुष श्री माने जिनके समान कोई हो नहीं सकता, ऐसे भगवान के चरणों से ये जो है पृथ्वी, भू माने पृथ्वी सूनी हो जाएगी, हीन माने रहित हो रही है, और लग रहा है इसका सौभाग्य नष्ट हो चुका है, हत सौभाग्य ये पृथ्वी है। इति चिंतयतस्तस्य, राजा ऐसा चिंतन कर रहे थे, विचार कर ही रहे थे। तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा, ये अपने चित्त में ऐसा विचार कर रहे थे, उनको अरिष्ट माने इस प्रकार के अपशकुन दिखाई दे रहे थे, दिख रहे हैं। अरिष्ट माने विघ्न, उत्पात, जिसके चित्त में भाषित हो रहे हैं, ऐसे चित्त से राजा ने राज्ञ प्रत्यागमद ब्रह्मन, ब्रह्मन ये संबोधन है सौनकादि के लिए, हे राजन, यदपुर्या कपिध्वज, यदपुरी से माने द्वारका से, कपिध्वज माने श्री कृष्ण, वो अर्जुन, कपिध्वज माने अर्जुन जो है प्रत्यागमत लौट आए। वो अभी विचार ऐसे शोक परायण थे, भयाक्रांत थे युधिष्ठिर, उसी समय जो है इनका आगमन होता है। गुरु भाई, तो आगमन हो रहा है तो होने दीजिए, आपको क्या डर है, हमको भी क्या डर है। चलिए आगे है। सस्ता गवादयो, सस्ता माने अच्छे जो पशु हैं, माने गाय इत्यादि, ठीक है ना। वो माम सभ्यम वामम कुर्वंती, वो तो मुझे बाएं कर रहे हैं, और दूसरे जो निकृष्ट हैं गर्धवादी, वो दाहिने मेरे आ रहे हैं। वाहा नस्वान, वाहा का अर्थ यहाँ पर अश्व है, घोड़ा है। जल पिएंगे? हाँ, जल दे दीजिए। वाह माने यहाँ पर घोड़े हैं। अयम कपोतो, ये कबूतर मृत्यु का दूत है, मृत्यु का सूचक ये उलूक है। उलूक कहते, घूक भी कहते हैं, उल्लू होता है। प्रत्यलूक, प्रत्यलूक मतलब उसका विरोधी, प्रतिपक्ष। धूक, धूक माने काक, अपने कुहुआ नहीं माने कुत्सित शब्दों के द्वारा लग रहा है कि विश्व को सूना ही करना चाहते हैं। धूम्रा, धूसरा, दिशाएं जो है धूसरित हो रही हैं, मैली मलिन हो रही हैं। परिधि, ऐसा लग रहा है कि अग्नि लग गई है। लोकम आप वृणवंती, ये सारे लोक को निगल जाएंगी।
दिव्यानाह सार्धाभ्याम। अब ये तो भूमि के उत्पात कहे, अब दिव्या माने आकाश में होने वाले उन उत्पातों को कहते हैं, है ना। तो निर्घातो माने निरभ्र वज्रपात, ध्यान दीजिएगा, बादल तो है नहीं, निरभ्र, आकाश में बादल नहीं है लेकिन वज्रपात हो रहा है। वज्रपात माने बिजली, बिजली कड़क रही है। स्तनयितनवो अत्र गर्जतानी, स्तनयितनु माने गर्जतानी, उनके साथ बिजली कड़क रही है बिना बादलों के। तमो विशेष के द्वारा सृजन माने उगल रहे हैं, पैदा कर रहे, अश्रिक माने रक्त। अच्छा। ग्रहाणाम मर्दम युद्धम, एक ग्रह दूसरे से टकरा रहा है, युद्ध हो रहा है मानो। भूता माने रुद्र के अनुचर, उनके गणों के द्वारा संकुलैर व्यामिश्रई, एक दूसरे से मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। प्राणियों के द्वारा जो रोदसी माने अंतरिक्ष है, प्राणी आदियों के सहित अंतरिक्ष माने द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी, ये दोनों ही मानो ज्वल रहे हैं, प्रदीप्त हो रहे हैं। पश्चिम माने देखो। और गुरु भाई पुनर्भौमाना, पुनः भौम माने भूमि पर होने वाले उत्पातों को कह रहे हैं। नद्यति सार्धई स्त्रिवी, 3.5 श्लोकों से कहेंगे फिर भूमि के उत्पातों को। प्राणिनाम मनांसी, प्राणियों के मन। दुह्यंतीत कर्म कर्तरी आर्सम, ये कर्मकर्ता का प्रयोग है। दुह्यंती माने न प्रश्नवंती, गाय पसुरा नहीं रही हैं, दूध नहीं दे रही हैं, ये मतलब है। दैवतानी माने प्रतिमा, अंधम माने दुख, अघम माने दुखम। अच्छा, एतैर महूत्पातै कृत्वा, इन महान उत्पातों से ऐसा लगता है, विद्यते अन्येषु पुरुषेषु, अन्य पुरुषों में भी श्री वज्रांकुश आदि जिनके चरणों में चिन्हित हैं भगवान के में, उनकी शोभा। ये शाम तैर भगवत, ऐसे भगवान के उन पदों से यह भूमि हीन हो जाएगी। इत्यहम मन्ये, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मुझे लग रहा है। तस्य राज्ञ इत्येवं, वो राजा इस प्रकार से अनिष्ट माने खराब सपनों को देख रहे हैं। ये न तेन चेतसा, ऐसे चित्त अंतःकरण के द्वारा चिंतयत सत, राजा चिंतन कर रहे हैं गुरु भाई। ये कहते हैं संबुद्धि। पूर्ववत पुरुष व्याघ्र, ये संबोधन है। उलूक यहाँ कपोत को कहा गया है, और उलूकाक्ष पक्षी भी, उलूक नाम का, उल्लू नाम का पक्षी भी, ये भी अर्थ है। कपोतस्तु चित्रकंठ पारावत विहंगयो इति मेदिनी। देखिए, जिसका कंठ चित्र वर्ण का होता है, और पारावत और विहंग इन अर्थों में है ना। पारावत उसको कहते हैं, इसको कबूतर को, परेवा। हाँ ठीक है, परे सुना है आपने, सुखी परेवा जगत में तू ही एक विहंग, वो पारावत का अपभ्रंश है ना। माने पट पाखें भक कां करें, और सपर परे संग, और सुखी परेवा जगत में तू ही एक विहंग, ऐसा बिहारी का या किसी का दोहा है। मेदिनी में लिखा है। उसका प्रतिपक्ष माने विपरीत कौन है? उलूक, उल्लू शत्रु है ना। बक को कोई इसका अर्थ बक करते हैं, बक माने बगुला, ये लेख के प्रमाद से है। घूक इति सम्यक, घूक ये है, घूक उल्लू को कहते हैं। बकोलूक विरोधस्य, बक और उल्लूक का जो विरोध है वो प्रसिद्ध नहीं है, काक और उल्लू का विरोध प्रसिद्ध है। अच्छा, हाँ। अच्छा, शिला कणासन पक्षी अग्नौ पदम करोति। उसमें वही ना कथा है जो उल्लू को राजा बनाया गया पक्षियों में। हाँ, शिला कणासन पक्षी, शिला माने पत्थर के कणों को, असन माने खाने वाला पक्षी कौन है? कबूतर। अच्छा। पट पाखें भक कांकरें, कांकर कंकड़ पत्थर के ही तो अंग हैं। वो अग्नौ पदम करोति, अग्नि में पैर रख रहा है।
यत कपोत पदमग्नौ करोति, जो कबूतर अग्नि में पैर को रखता है, ये मंत्र है। इदम स्वप्न दर्शनम, ये स्वप्न दर्शन हो सकता है राजा का, ऐसा समझना चाहिए। इस पक्ष में कपोतो अग्नौ उलूक, कपोत माने कबूतर और अग्नि में उलूक ये पाठ, ये हो सकता है। परिधय माने एवं परिधियां, मूले लुप्तोपमा, यहाँ लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा अलंकार है गया। तत्प्रयोजकम साधर्म्यंचावर्तत्वेन इत्येतत् फलितम, उसका प्रयोजक क्या है, और साधर्म्य माने समान धर्म क्या है, आवरकत्वेन उसका आवरण करने वाला, माने उसको छिपाने वाला, ये फलित अर्थ है। माने सारी दिशाओं में उपद्रव ही हो रहे हैं, ये मतलब है। परिधयो यत्र वेद्या कुंडस्य च परितः क्रियन्ते, परिधि वैसे दीवाल आदि को कहते हैं, और परिधि क्या है यहाँ पर, अत्र वेद्या, यहाँ परिधि जानना चाहिए किसको, कुंडस्य च परितः क्रियन्ते, कुंड के चारों ओर, उसको परिधि बोलते हैं। यदवा परिधय माने समिध, परिधि का समिधि, समिध माने लकड़ी भी किया है। परिधिर ना याज्ञीयद्रु शाखायाम उपसूल्यके वह्नि कुंडाद्यावरणे समुद्रे परिखांतके। देखो गुरु भाई, परिधि नाम किसका है, पर ये ना माने पुल्लिंग है, परिधि शब्द स्त्रीलिंग मत समझ लेना। परिधिर ना, ना माने पुल्लिंग है परिधि शब्द, और ये किस अर्थ में है, यज्ञीय, यज्ञीय ध्रुव, यज्ञ के ध्रुव माने पेड़, ध्रुव माने पेड़, वो कौन है, पीपल बरगद आदि, जिनकी लकड़ी से हवन होता है, यज्ञीय ध्रुव, उनकी शाखा में और उपसूर्यक में, वह्नि कुंड आदि के आवरण में, अग्नि कुंड आदि के आवरण में, माने परिधि शब्द है। और समुद्र अर्थ भी है शास्त्री जी, समझ रहे ना परिधि का। और परिखांत के, परिखा माने खाई, खाई समझते हैं, हाँ, महल के चारों ओर आपने कभी दीग गए हो तो देखा होगा, दीग में जो राजा के महल बने हुए पुराने, उनके चारों ओर खाई है, माने गहरा गड्ढा है लंबा चौड़ा, उसमें पानी भरा रहता था, ताकि कोई शत्रु आक्रमण करे तो अचानक वो जो है कहीं से भी नहीं टूट पड़े, उसे उसको पार करना पड़ेगा, उसी में डूब के मर जाए पहले तो। उसका एक दरवाजा होता था, उस पर सुरक्षा होती थी, तो उससे सुरक्षा मिलती है, तो उसको परिखा कहते हैं, परिखा संस्कृत में, खाई हिंदी में बोलते हैं, ये परिखांत के। अच्छा आगे अंतक यमराज को भी कहते हैं। खरस्पर्शो माने निष्ठुर स्पर्श है, कठोर स्पर्श है। सर्वतो दिशम, चारों दिशाओं में, बीभत्स माने भयानक, भीषकमेव माने भयंकर, रक्त जो है वर्ष रहा है। नदी माने गंगा आदि, नद्यो गंगाद्या, अत्र नगेया, यहाँ गंगा, यहाँ नदी से गंगा आदि नदी नहीं समझना, क्योंकि तासाम दिव्यत्वात्, गंगा तो दिव्य है, उसमें इस तरह का नहीं होगा। हम अपनी यमुना का भी फिर नहीं समझने देंगे भाई, यमुना तो हमारे कृष्ण की पटरानी है। तो नदा माने सोणादय, सोण आदि नदी आदि, हाँ वही सोणादय इत्यर्थेति। धातु अर्थांतर वृत्तित्वात्, है ना, अकर्मकत्वम। अगर धातु किसी दूसरे अर्थ में, जिस अर्थ में वह पढ़ी गई है, उस अर्थ में न कह करके अर्थांतर में दूसरे अर्थ में पढ़ी जाए, तो वो धातु भी अकर्मक हो जाती है, सकर्मक भी अकर्मक हो जाती है। जैसे भारम बहती सेवक, सेवक भार माने वजन ढोता है, बहती माने ढोता है, तो ये सकर्मक है वह धातु, क्या ढोता है, भार ढोता है। अन्नम बहती गर्धव, इष्टिकाम बहती गर्धव, गधा अपनी पीठ पर ईंट ढो रहा है, बहती माने ढो रहा है, लेकिन ये जो है सकर्मक है, क्योंकि बहन क्रिया का कर्म जो है ईंट पत्थर जो भी ढो रहे वो है। लेकिन यह वह धातु सकर्मक होते हुए भी अर्थांतर में अगर प्रयोग करेंगे दूसरे अर्थ में, तो वो सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाए। जैसे नदी बहती, नदी बह रही है, नदी बह रही है, क्या बह रही है, अब उसका कोई कर्म ही नहीं है,
बहती अर्थ में नदी बहती में ब धातु अकर्मक हो गई। अच्छा ठीक। नहीं आया तो समझे? बह तो रही है, तो नदी बह रही है क्या? बह नदी तो करती है, बहने वाली कौन है? नदी, वो तो करता है। अच्छा। लेकिन कर्म क्या है यहाँ पर? तो पानी, अच्छा पानी तो, अरे पानी तो नदी ही तो है भाई। अच्छा हाँ। अब यूं आप समझो अकर्मक धातु क्या है। आप थोड़ा हमको सिद्धांत पढ़िए पहले, तब इसको अकर्मक समझेंगे। धातु तो जानते हैं। अरे सुनो भाई, सुनो। तो नदी बहती, जो वह धातु सकर्मक है, जैसे भारम बहती गर्दभ, सहैव दशभिर पुत्रई भारम बहती गर्दभी, ये उक्ति सूक्ति है कहीं की। गधैया का बेचारी का ऐसा दुर्भाग्य है, उसके भले 10 पुत्र हो जाएं, लेकिन वो 10 पुत्रों के साथ बुढ़ापे में भी उसे भार ही ढोना पड़ता है। तो सहैव दशभिर पुत्रई भारम बहती गर्दभी, तो यहाँ बहती जो क्रिया है, धातु है वह धातु, उसका कर्म क्या है? भार। तो भारम बहती अर्थ में तो वह धातु सकर्मक है, लेकिन इसको अर्थांतर में हम प्रयुक्त कर देंगे तो नदी बहती में ये वह धातु अकर्मक हो गई। क्या हो गई? अकर्मक। अब देखिए देवदत्त क्या कर रहा है? तो बोले देवदत्त स्वपिति, देवदत्त सो। अब क्या सो रहा है, ये प्रश्न होगा क्या? नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना, प्रश्न नहीं होगा तो, ना। लेकिन मोटी सी पहचान सकर्मक अकर्मक की, जिसका कोई कर्म है, जैसे खा रहा है, क्या खा रहा है? फल खा रहा है, रोटी खा रहा है, क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, शहद पी रहा है, ये सकर्मक हो गई। पिबती, खादती, ये सब हो गई। लेकिन देवदत्त लज्जते, देवदत्त लज्जा क्या कर रहा है? लज्जा कर रहा है, लज्जा का कोई कर्म है नहीं, तो ये धातु अकर्म हो गई कि नहीं? हाँ, अब इसका क्या है? लज्जा सत्ता है ना, वो है ना वार्तिक, स्थिति जागरणम वृद्धि भयक्षय जीवित मरणम धात गणम तम अकर्मक माहू, ऐसा आया है, पढ़ा होगा। तो ये धातु अकर्मक है, तो सकर्मक भी अर्थांतर में प्रयुक्त होने पर अकर्मक बन जाती हैं, जैसे नदी बहती। आया ना समझ में? ये है। तो आगे लिखते हैं जनपदा माने देश, वैसे जनपद माने जिला भी होता है गुरु भाई। और यदुपुरी का अर्थ है द्वारका, यदुपुरी माने द्वारका से। ये आपके 22